दोस्तों आज मैं मार्केट गई, थोड़ी सी शॉपिंग की और आज का दिन मुझे जो सिखा कर गया, जो अनुभव करा कर गया, वो फीलिंग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये बात मेरे दिल पर लगी। फ़िलहाल उससे पहले आज वीरवार का दिन है। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। और मैं कोशिश करती हूँ कि वीरवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ ज़रूर कर लूँ, क्योंकि हफ्ते में कम से कम एक दिन अच्छे से बैठकर हमें ज़रूर भगवान को याद करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही कोशिश रह जाती है। तो पूजा करने के बाद एक पार्सल आया था जिसमें जगजीत के शूज़ मंगवाए हुए हैं। उसके बाद मतलब वीडियो एडिट की मैंने, जो व्लॉग डालना था। और फिर दोपहर का खाना बनाया, दोपहर के खाने में नमकीन चावल बनाए। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने तह कर लिए, प्रेस करना था लेकिन मार्केट चली गई तो इसलिए प्रेस नहीं कर पाई। वो मैंने अगले दिन सुबह किया है। तो फ़िलहाल मैं मार्केट की बात कर रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी और मुझे मतलब जो बात अनुभव हुई है ना, वो आप लोगों के लिए, आप सबके लिए नहीं लेकिन किसी किसी के लिए बहुत आम बात हुई होगी। लेकिन मैं क्या है कि रोज़ाना मतलब कि कभी भी मैं मार्केट जाती नहीं। हो सकता है मुझे 6 महीने भी निकल जाएँ, साल भर निकल जाए, मैं मार्केट में जाती ही नहीं। मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है तो मैं कह देती हूँ ले आते हैं, घर पर ही मिल जाती है। मार्केट में जाने का कभी वो मतलब कि ऐसा कोई ख़ास शौक़ नहीं है मुझे। तो फिर मुझे घर में बैठे बैठे पता भी नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, ऐसा कुछ अक्सर हम हाउसवाइफ को ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती। और ये मुझे लगा कि जैसे मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं कभी बाहर निकलती नहीं। मेरे हिसाब से मुझे ये समझ आया कि अगर आपको 100 रुपये की चीज़ भी खरीदनी है ना, तो आप खुद बाहर निकलो और खुद से लेकर आओ। आपको बाहर की दुनिया का भी पता चलेगा, सस्ते महंगे का भी पता चलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। हम में से अक्सर ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि अगर 2 टाइम की दाल रोटी मिल रही है तो अच्छी बात है, ज़िंदगी में सुकून से खाना मिल रहा है और क्या ही चाहिए। लेकिन ये बात जो है काफ़ी हद तक बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ दाल रोटी से ही, खाना मिल जाने से ही हमारी ज़िंदगी नहीं कटती। हमारे जीवन में और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें देखी जाएँ तो जैसे मान लो स्कूल की फ़ीस है, डॉक्टर की फ़ीस है, दूध, पानी, बिजली का बिल है, राशन का सामान है, हमारे कपड़े हैं, जूते हैं, या फिर कोई बाहर से कुछ खाना है, आइसक्रीम खानी है या कोई फ़ास्ट फूड खाने का मन है। तो मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर बता भी नहीं पाई हूँ। हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे खर्चे आते हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और अगर पैसे नहीं भी होते कई बार तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे, फिर कभी खा लेंगे। लेकिन आज जब मैं सामान लेने गई तो जो चीज़ें हमें पिछले साल अभी मतलब लगा लो कि अगर जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक चूड़ी की डब्बी ली, तो अगर वो मैंने पिछले साल 50 या 55 रुपए की ली थी तो आज मुझे वो 100 रुपए की मिली और वो चीज़ पसंद भी आई। अगर हम कपड़ों की बात करें तो अगर ब्रांड की चीज़ें लेते हैं हम लोग, कोई ब्रांडेड चीज़ लेते हैं तो उसका भी देखो पैसा लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, काफ़ी टाइम तक चलती हैं, ख़राब नहीं होती। तो इसलिए अक्सर हम लोग बढ़िया चीज़ ही लाते हैं। लेकिन फिर भी मतलब एक बार रेट सुनकर तो लगा कि कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और उस चीज़ को हम छोड़ भी नहीं सकते, वो हमारे लिए लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैंने ये तो नहीं दिखाया कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ, लेकिन बस एक बार मतलब बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। और अगर घर में खाने वाले 3-4 हैं, 5 लोग हैं और कमाने वाला सिर्फ़ 1, तो उसके ऊपर कितना बोझ पड़ता है। उसको हम लोग कह तो देते हैं कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। अक्सर होता है ना ऐसा कई बार कि जैसे हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो हम सुना देते हैं। लेकिन ये तो कमाने वाले को ही पता होता है कि वो कहाँ से कमाता है, कितनी मेहनत से कमाता है। तो आज एहसास हुआ कि वाक़ई में महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। पैसा जो है हर चीज़ हमें मतलब हमारी हर खुशियाँ खरीद कर नहीं देता, लेकिन ये भी सच है कि पैसों की कमी की वजह से कई बार हमारी खुशियाँ भी छिन जाती हैं। छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी हमें एडजस्ट करना पड़ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा हो तो वो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों को कम कर देता है ना? ये तो हम सभी जानते हैं कि सब कुछ तो नहीं मिलता पैसे से, लेकिन
अगर देखा जाए तो देखा क्या जाए, आज के टाइम में इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा ही है। पैसा है तो वो हर चीज़ ला सकता है और अपना मतलब कि अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है। वैसे तो कहते हैं कि पैसा जो है हमें नींद नहीं दे सकता, सेहत नहीं दे सकता, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो हम पैसों की कमी की वजह से कई बार टेंशन में बीमार भी हो जाते हैं, हमें नींद भी नहीं आती। इसलिए मैंने आज मतलब मुझे बार बार यही हो रहा था कि इतना महंगा सामान हो चुका है और इसे मैं छोड़ भी नहीं सकती, तो मतलब कि पैसा कमाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात ख़ास तौर पे हम गृहिणियों को समझना पड़ेगा जो हम घर में रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर घर संभालने के साथ साथ थोड़ी बहुत कमाई भी की जाए, जैसे आजकल तो ज़्यादातर यूट्यूब या इंस्टा पर ही सब ट्राई कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे कमाई तो होती है, साथ में अपनी पहचान भी बनती है और मतलब कि जब हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी पूरा बन जाता है, मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में शुरू करते ही हम लोग यूट्यूबर बन गए या कंटेंट क्रिएटर बन गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही हो जाए। लेकिन हाँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है। कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं जो स्कूल भी जाती हैं, मतलब जिसको जहाँ से जैसे हो पाता है अपना घर चलाने के लिए काम करती ही हैं वो। तो आज मैं मार्केट से सिर्फ़ शॉपिंग करके नहीं आई हूँ, आज मैं एक सीख लेकर आई हूँ कि अगर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार की हर एक कमी को, हर एक ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं और हर बार हमें ये ना कहना पड़े कि चलो कोई बात नहीं, हम अगली बार ले लेंगे या फिर कभी ले लेंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी बात से आप लोग ज़रा भी सहमत हैं या आप लोगों को कभी भी शॉपिंग करने के बाद ये लगा हो कि हमें भी कमाना ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज दोपहर में मैंने ये नमकीन चावल बनाए हैं बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि कोशिश करती हूँ वीरवार को बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया जाए, सात्विक खाना बिल्कुल। और फ्रेंड्स, ये देखो जगजीत के काम, कल इसके लिए नए जूते आए हैं तो उसने इन जूतों को बेड पे रखा हुआ है। कल तो मैंने नहीं देखा, अब सुबह उठकर मैं इस रूम में आई हूँ तब मैंने देखा कि जूते बेड पर रखे हुए हैं। तो इसको समझाना पड़ेगा कि जूतों की जगह बिस्तर पर नहीं होती, क्योंकि अभी नए जूते हैं ना, तो उसको लगा होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, बेड पर ही रख देता हूँ। वैसे भी बच्चों को कोई नई चीज़ें मिलती हैं तो एक्साइटेड तो वो होते ही हैं। तो जूते मैंने नीचे रख दिए और ये कुछ कपड़े हैं प्रेस करने के लिए। कल मैं प्रेस नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं मार्केट चली गई थी, तो एक बार इनको प्रेस कर देती हूँ मैं। वैसे सुबह के बज रहे हैं 4:30, तो इनको मैं प्रेस कर देती हूँ, फिर बाकी का काम करूँगी। तो ये है अगला दिन, और अगले दिन मैं सुबह उठकर सबसे पहले मैंने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि मेरी आदत शुरू से ही है, कपड़े प्रेस करने का काम मुझसे दिन में नहीं होता। दिन में कभी कोई आ जाता है तो कभी मैं फ़ोन लेकर बैठ जाती हूँ और कभी मतलब बातें करने लग जाते हैं, फ़ोन आ जाता है, तो इस तरह से मेरे से ना ये काम जो है दिन में नहीं होता। और दिन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और इस टाइम सुबह सुबह थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तो जब मेरे से कपड़े प्रेस नहीं होते हैं ना, तो मैं उनको सुबह सुबह उठकर सबसे पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और इस तरह से मेरी ये टेंशन मिट जाती है। क्योंकि कपड़ों का काम जो है मुझे बोरिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। कपड़ों को धोना, उनको तार पे सुखाना, फिर उनको प्रेस करना, फिर उनको अलमारी में लगाना, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है। तो इस काम को मैं सबसे पहले उठकर सुबह सुबह कर लेती हूँ जब सभी सोए हुए होते हैं। नहीं तो मैं भी पास में बैठ के बातें करने लग जाती हूँ। कभी कभी तो अम्मा बेटा सुबह उठकर ही बातें करने लग जाते हैं किसी किसी टॉपिक पर, तो काम रह ही जाता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैंने बात शेयर की मार्केट को लेकर, पैसे कमाने को लेकर, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, पैसे का सही उपयोग, पैसे को बचाना, और हर चीज़ को, जैसे अन्न है या फिर कपड़े हैं या फिर कोई भी चीज़ है, उसको बेकार होने से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और फिलहाल मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और सुबह का टाइम है, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।